सभी धर्म, सभी शिक्षाएं, सभी आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये उपदेश देते हैं कि अतीत में मत जियो, भविष्य की कल्पनाएं मत करो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में केंद्रित हो। लेकिन क्या यह इतना ही सरल है वर्तमान में जीना? लेकिन जब आपका मन अत्यंत भविष्य की कल्पनाओं में ग्रस्त है या पास में उलझा है, तो आप किस तरह वर्तमान में केंद्रित होंगे? उस मोमेंट में, उस परिस्थिति में ये अत्यंत कठिन और भयानक लग सकता है। ये उन्हीं के लिए आसान हो सकता है जो सही में वर्तमान में जी रहे हैं। उन लोगों की नज़र से ये अत्यंत कठिन हो सकता है कि हम वर्तमान में कैसे जिएं। लेकिन जो ये अभ्यास कर रहे हैं या साधना में रत हैं या जिनका जीने का ढंग कुछ हटके है, ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनका जीने का ढंग बिल्कुल ही आम इंसानों से अलग होता है और वो सही में वर्तमान में जीते हैं, सही में वर्तमान का आनंद लेते हैं। अगर हम सब भी प्रेजेंट में जीने का आनंद ले सकें या जीने की कला सीख सकें, तो सच में हमारा जीवन इतना सुंदर, इतना खिला, इतना भरा पूरा महसूस होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कितने ऐसे क्षण हमने पास में जीकर या भविष्य की कल्पनाओं में जीकर बिता दिए। ज़्यादातर पुरुष भविष्य की कल्पना में जीते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें ये चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ कारण है जो वो भाग रहे हैं। और ज़्यादातर स्त्रियां पास में जीती हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना था। तो ये स्वभाव की बात है। लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है कि हम वर्तमान में जी सकते हैं, वो भी बिना टेंशन के, बिना डर के, बिना ऐसी कोई कल्पना के, जहाँ हम इस मोमेंट को जी सकें? जीवन में हर एक चीज़ सुनिश्चित है, अपने समय पे हर चीज़ होनी है, तो क्यों ना हम वर्तमान में जीने का मज़ा लें। अब ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम वर्तमान में जीना सीख जाएं? तो अगर जो उस परिस्थितियों में उलझा है उसके लिए बहुत कठिन है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं अगर हम डिसाइड कर लें, हम अपना एक डिसीजन बना लें, या हमें वो बात क्लिक हो जाए, एक प्रज्ञा जाग जाए कि हम क्यों उलझे बेफिजूल। पास तो चला ही गया, अब आप कितना ही कोशिश कर ले, आप पास को नहीं बदल सकते। अगर ये बात अमल कर लें कि हम पास को बिल्कुल भी कोई भी हालत में बदल नहीं सकते और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमारे जहन में हम ये बात फिट कर लें या एक प्रज्ञा बोध जाग जाए, तो आप तत्क्षण वर्तमान में जीने की कला सीखने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तब मन, आपका चित्त ऑटोमेटिक इस मोमेंट में जीने के लिए प्रेरित होगा। लेकिन उसके लिए आपके भीतर ये प्रज्ञा जागना बहुत ज़रूरी है। आप अपना पास्ट देखिए और अपना फ्यूचर देखिए। आप खुद सोचें कि हमारे हाथ में इस मोमेंट में क्या है। सिर्फ इस मोमेंट में हमारे हाथ में हमारा कर्म है और हम उस कर्म को किस तरह कर सकते हैं, किस तरह चीज़ों को ले सकते हैं। अगर हम उसी कर्म को, उसी चीज़ों को बहुत शांति से, सहजता से और आनंदपूर्ण एक्सेप्ट, स्वीकार भाव से कर सकें, तो धीरे धीरे आपका जो चित्त है, जो आपका ध्यान भविष्य में उलझा है, वो सरकते इस मोमेंट में आने लगेगा। लेकिन ये कहने को तो बहुत आसान है, आपको निरंतर इसका अभ्यास करना होगा। लेकिन हम किस तरह काम करते करते इस मोमेंट में आ जाएं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस मोमेंट में हम खुद को कैसे लेकर आएं। ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर, बहुत ही एक प्राकृतिक, नेचुरल गॉड गिफ्ट दिया है, वह है हमारी सांसें। हमारे शरीर और हमारे आत्मा को जो चीज़ें कनेक्ट करती हैं, वह है हमारी सांसें। अगर हम अपनी सांसों को बोध रखा जाए, अगर सांसों का, आती जाती सांसों का बोध रखा जाए, तत्क्षण आप वर्तमान में उपस्थित हो जाते हैं। तत्क्षण मतलब एक सेकंड की देरी किए बिना। बस आपको ये स्मरण रखना है, जब भी आप पास में खो जाएं या कल्पना करने लग गए भविष्य की, ऐसा हो जाए, हम ऐसा कर लेंगे, हम वो उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कोई कर सकता।
सिर्फ इस मोमेंट में जीने के अलावा। हम कितना ही पटक लें हाथ पैर, जो होना है वो हो ही जाएगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। लेकिन हमारे हाथ में इस मोमेंट में आना है। हम जब भी हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, फालतू की चीज़ों में उलझने लगता है, तब तत्क्षण आप अपने बोधपूर्ण अपनी सांसों को देखने लग जाएं। हमें कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। या तो हम अत्यधिक सोच विचार करते हैं या हम अत्यधिक इमोशनल ड्रामा ये सब चलने लगता है। तो जैसे ही कुछ प्रज्ञा जागती है, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है या पास तो ख़त्म हो चुका, उसको हम बदल नहीं सकते। और भविष्य की कल्पना हम बेफिजूल करते हैं। 99% कल्पनाएं बेफिजूल होती हैं, उसका हमारे वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता। वो हम ख्याली पुलाव में जीते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, तो वो इम्पॉसिबल है। हम हज़ारों विचार में कुछ एक आध चीज़ें ही हम कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो क्यों ना इस क्षण को बिना खोए, बिना बर्बाद किए जी लिया जाए। क्योंकि अल्टीमेट आप पास का सोचें, भविष्य का सोचें, चाहे आप जहाँ मर्जी का सोचें, आपको जीना इसी मोमेंट में है। हर चीज़ इस मोमेंट में करना है। तो उसके लिए एक हथियार है हमारी सांसें। जब भी ऐसा लगे कि हम बहुत भटक गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो तत्क्षण अपनी सांसों को देखने लग जाएं। जो भी मूवमेंट सांसों में हो रहा है, या आप काम करते वक्त अपनी बॉडी के मूवमेंट को देखें, एक्टिविटी करते वक्त कि बॉडी चल रही है। अगर आप चल रहे हैं तो अपने चलने के मूवमेंट को देखें, अपनी क्रियाओं को देखने लग जाएं। जो भी आप कर रहे हैं तत्क्षण आप वर्तमान में उपस्थित हो जाएंगे। सबसे आसान है अपनी सांसों को देखना। अगर शुरुआत में आपको कठिन लगता है तो आप एक गिनती करें। मैंने एक वीडियो बनाया है सांसों को गिनना। उस वीडियो में मैंने यही बताया कि अपनी सांसों को गिने, क्योंकि हमारा मन इतना ज़्यादा विचारों में उलझा है कि सांसों को देखने में भी हम सक्षम नहीं हो पाते। तो सबसे उससे भी आसान कि सांसों को गिने। सांसें आई, सांसें गई, एक काउंटिंग। फिर सांसें आई, सांसें बाहर निकल गई, दूसरी काउंटिंग। तो पेट के ऊपर उठने और गिरने को देखें। इसी तरह 21 बार काउंट करें। अगर आप धीरे 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 ये हैबिट डालते हैं और ऐसे 7 चक्र कर लेते हैं, 7 सर्कल 21-21 बार कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। तो कुछ ही दिनों में आप धीरे 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 सरकते हुए, आपका चित्त धीरे धीरे सरकते हुए प्रेजेंट में जीने लग जाएगा। तो सबसे सुंदर गॉड गिफ्ट हमारी सांसें, जिसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा नकारात्मकता में, भविष्य की चिंता में या पास में खोए खोए जी रहे हैं। सबसे सरल और सुंदर ध्यान प्रयोग है अपनी सांसों को देखना और वर्तमान में आना। जैसे जैसे आप अपने सांसों के प्रति होशपूर्ण और बोधपूर्ण रहेंगे, धीरे 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 सरकते सरकते आप वर्तमान में जीने लगेंगे। तो यही कला हमें हर चीज़ में अपना सकते हैं। खाते वक्त होशपूर्ण खाएं, चलते वक्त होशपूर्ण चलें, बोलते वक्त, कार्य करते वक्त हम यह क्रिया कहीं भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बस वो हमें अपनी हैबिट बनानी है कि हम संसार में रहते भी संन्यस्त हो जाएं, कि हम संसार के हर कार्य करते हुए होशपूर्ण रह सकें। तो हमें यही सीखना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।